अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आइए अब हम सबक नंबर 6 इन्हिराफ़ नूर इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। साइंस वन इस मज़मून में जमात दहम के लिए, जो कि इस सबक का ये पहला पार्ट है और जिसको तैयार किया है परवेज़ जहांगीर, HKD एंग्लो उर्दू हाई स्कूल कराड़, ज़िला सतारा। अजीज तलबा और तालिबात, जैसे कि आप जानते हैं कि नूर की मौजूदगी में हम और आप दुनिया की खूबसूरती, यहाँ के कुदरती नज़ारे जैसे सूरज का तुलू होना और गुरूब होना, कौस कज़ा के मुख्तलिफ रंग, अतराफ़ की खूबसूरती, लहलहाते खेत, जंगल, तालाब, मुख्तलिफ रंगीन फूल, दिन के उजाले में नज़र आने वाला नीला आसमान, रात की रोशनी में जगमगाते सितारे, इसके अलावा इंसान की बनाई हुई मुख्तलिफ अशिया, ये सब हम नूर की मौजूदगी में देख सकते हैं। नूर अगर नहीं है तो ये सारी दुनिया हमारे लिए तारीकी में डूबी हुई महसूस होती है। नूर दरअसल ये ख़त मुस्तकीम में सफ़र करता है, इसलिए नूर के रास्ते में जब कोई गैर शफ़ाफ शय जब आ जाती है तब उस शय का अक्स हासिल होता है। बाज़ मखसूस हालात में नूर की शुआ की सिमत तब्दील हो जाती है। आइए इससे मुताल्लिक जो है हम इस सबक में नूर की और दूसरी खुसूसियात के बारे में भी जो है मालूमात हासिल करते हैं। इससे पहले ज़रा याद कीजिए, इनेकास नूर से क्या मुराद है। जब रोशनी का किसी जिस्म की सतह से जब रोशनी जब टकराती है तो जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ सिमतों में फैल जाती है, तो इस मुज़हर को हम आम तौर पर जो है इनेकास नूर कहते हैं। इनेकास नूर के कौन कौन से कवानीन हैं? आम तौर पर इनेकास नूर में शुआए वकू, शुआए मुनक्किसा और उमूद, ये तीनों जो हैं एक ही मुस्तवी में यानी एक ही जानिब जो है वाक़ा होते हैं, जिसमें ज़ाविया वकू और ज़ाविया मुनक्किसा की जो पैमाइश होती है वो आमतौर पर मसावी होती है। आइए यहाँ पर हम एक अमल करते हैं। पानी का एक भरा हुआ कांच का गिलास लेकर उसमें एक पेंसिल का निस्फ हिस्सा यानी आधा हिस्सा जो है हम डुबोते हैं और पानी में डूबे हुए हिस्से की मोटाई का मुशाहिदा करते हैं। अब पेंसिल को ज़रा तिरछी करके जो है उसका मुशाहिदा ज़रा करना है हमें। अब देखेंगे कि पहली हालत में बाहरी जानिब से देखने पर पेंसिल का पानी में डूबा हुआ हिस्सा हवा में मौजूद पेंसिल के हिस्से के मुकाबले में थोड़ा मोटा जो है हमें नज़र आता है। अब पेंसिल को अगर तिरछा रखते हैं और देखने पर जो है ये पता चलेगा कि पेंसिल का पानी में डूबा हुआ हिस्सा जहाँ से पानी की सतह शुरू होती है ये मुड़ा हुआ जो है हमें नज़र आता है और हवा में मौजूद पेंसिल के हिस्से के लिहाज से पेंसिल का पानी में डूबा हुआ हिस्सा किसी कदर जो है ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। तो हमें इस सरगर्मी से ये बात समझ में आती है कि या हम इस तरह से कह सकते हैं कि जब नूर की शुआ एक शफ़ाफ वास्ते से जब दूसरे शफ़ाफ वास्ते में जब गुज़रती है तो वो अपनी सिमत को जो है क्या कर देती है, तब्दील कर देती है, जिसे हम आम तौर पर इन्हिराफ़ नूर कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर एक अमल करते हैं। एक शीशे का मुस्ततील लेकर उसे सफ़ेद कागज़ पर रखकर जो है सबसे पहले उसका जो है पेंसिल की मदद से हम इहाता बनाना है, जैसे कि P, Q, R और S।
ये जो है हमने चारों तरफ से उसका इहाता बना कर लिए। मुस्ततिल के एक ज़िला PQ को कता करता हुआ एक ख़त हमें जो है बनाना है, जो ज़िला PQ को नुक्ते N पर जो है कता करता है। यहाँ पर हम N पर जो है एक उम्मूद खींचते हैं। अब इस तिरछे बनाए हुए ख़त पर हमें जो है यहाँ पर 2 पिन लगाना है, जैसे मिसाल के तौर पर पिन A और पिन B। इस तरह से जो है इसको नस्ब करना है यानी लगाना है। अब हमने जिस जानिब पिनें लगाई हुई हैं उसके मुखालिफ जानिब यानी RS इस जानिब से शीशे के मुस्ततिल से पिन A और पिन B का अक्स देखते हुए उसके सीधे ख़त में पिन, यहाँ पे और 2 पिन हमें लगाना है, जैसे पिन C और पिन D। ये 2 मज़ीद जो है यहाँ पर हमें पिनें लगाना है। अब हमने शीशे का मुस्ततिल का तो इहाता बनाया हुआ है। अब इस शीशे के मुस्ततिल को वहाँ से हटाना है और पिन C और पिन D के निशानात से गुजरता हुआ एक ख़त खींचना है, जो ज़िला SR को नुक्ता M पर जो है कता करता है। अब यहाँ पर भी जो है हम दोबारा एक उम्मूद खींचते हैं। नुकात M और N या N और M को भी जो है यहाँ पर हमें मिलाना है। शुआए वकू AN और शुआए मुनहरिफा NM और शुआए मुनहरिजा MD का मुशाहिदा करने पर हमें ये पता चलता है कि शीशे के मुस्ततिल में 2 मरतबा नूर का इनराफ होता है। पहली मरतबा जब नूर की शुआ हवा में से शीशे के इस वास्ते में जब दाखिल होती है तो ज़िला PQ के नुक्ते N पर पहला इनराफ होता है। इसके बाद दूसरा इनराफ तब होता है जब नूर की शुआ शीशे के मुस्ततिल में से ज़िला SR के नुक्ते M पर से हवा में बाहर दाखिल हो जाती है, यानी हवा में चली जाती है। यहाँ पर पहली मर्तबा शुआए वकू के ज़रिए उम्मूद के ज़रिए बनाया गया जो ज़ाविया होता है इसको हम ज़ाविया I कहते हैं, जबकि दूसरी मर्तबा बना हुआ यही जो ज़ाविया होता है जिसको हम I1 कहते हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि R बराबर I1 है। यहाँ R पहले इनराफ में ज़ाविया मुनहरिफा है, इसी तरह दूसरे इनराफ में E जो है ये ज़ाविया मुनहरिजा है, और I बराबर E या E बराबर I होता है। तो शीशे के मुस्ततिल से दोनों मुतवाज़ी अज़ला PQ और SR के करीब नूर की शुआ की सिमत में तब्दीली मसावी लेकिन मुखालिफ सिमत में होती है। इसलिए मुस्ततिल से निकलने वाली शुआए मुनहरिजा MD शुआए वकू AN की सिमत में जो है मुतवाज़ी होती है, लेकिन शुआए मुनहरिजा शुआए वकू के मुकाबले में थोड़े परे दिखाई देती है, यानी दूर हट जाती है। अगर नूर की शुआ के रास्ते में ये जो शीशे का जो मुस्ततिल है अगर नहीं होता तो शुआ जो है नूर की जो शुआ थी वो सीधी चली जाती थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नूर की शुआ में नूर की शुआ के रास्ते में जब कोई शय जो है हामिल हो जाती है तो वो नूर जो है अपना रास्ता तब्दील कर देती है। तो ये है शीशे के मुस्ततिल के ज़रिए होने वाला इनहराफ नूर। इनहराफ नूर के कवानीन। यहाँ पर हम शीशे के मुस्ततिल की मदद से हवा से शीशे में दाखिल होने वाली जो है एक नूर की शुआ का मुताला करते हैं और उस पर से इनहराफ नूर के कवानीन को जो है हम समझते हैं। यहाँ पर एक शुआए वकू AN और NB जो है ये शुआए मुनहरिफा है। तो शुआए वकू AN और शुआए मुनहरिफा NB
और नुक्ते वकू एन पर यहाँ पर एक उमूद हम खींचते हैं, जो कि सी डी जो है ये उमूद है। तो ये तीनों जो है ना, शुआए वकू, शुआए मुनहरिफा और उमूद, ये तीनों जो हैं ये एक ही मुस्तवी में वाक़ा होते हैं। आप देख सकते हैं कि शुआए वकू जो कि एन है और उमूद के साथ, उमूद जो जो सी डी उमूद है, तो यहाँ पर शुआए वकू उमूद के साथ एक जाविया बनाती है जिसको हम ए एन सी जाविया, जो कि जाविया आय जिसको हम कहते हैं, जो जाविया वकू कहलाता है। और मुनहरिफा जो शुआ होती है, एन बी जो मुनहरिफा शुआ है, ये उमूद के साथ एक दूसरा जाविया बनाती है जिसको हम जाविया आर कहते हैं, यानी मुनहरिफा जाविया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शुआए वकू, शुआए मुनहरिफा, नुक्ते वकू एन पर उमूद सी डी के जो है मुखालिफ जानिब होते हैं, और शुआए वकू, शुआए मुनहरिफा और उमूद ये तीनों जो हैं ये एक ही ख़त मुस्तकीम में, यानी एक ही मुस्तवी में जो है वाक़ा होते हैं। यहाँ पर जो जोड़ियाँ बनी हुई हैं जावियों की, यानी पहला जो जाविया बना हुआ है ए एन सी में जाविया आई, और दूसरा जो जाविया बना हुआ है बी एन डी के अंदर जाविया आर, इनकी जो निस्बत होती है वो हमेशा मुस्तकिल होती है। और यहाँ पर आई जो है ये जाविया वकू है, जबकि आर जो है ये जाविया मुनहरिफा है। तो इस तरह से हम साइन आई और साइन आर बराबर जो है मुस्तकिल कह सकते हैं, और इस मुस्तकिल के लिए एक अदद एन लिया हुआ है, जो कि मुस्तकिल एन जो है ये पहले वास्ते के मुकाबले में दूसरे वास्ते का जो है ये इन्हिराफ नुमा कहलाता है। तो ये है इन्हिराफ नूर के कवानीन। इन्हिराफ नुमा, नूर की शुआएं मुख्तलिफ माद्य वास्तों से जब गुजरती है तब शुआए नूर की सिमत में तब्दीली या झुकाव ये मुख्तलिफ होता है। इस तब्दीली का ताल्लुक वास्ते के इन्हिराफ नुमा से होता है। चूँकि मुख्तलिफ मादी वास्तों के इन्हिराफ नुमा जो है ये मुख्तलिफ होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक शीशे के मुस्ततिल में एक नूर की शुआ ए एन हवा इस मादी वास्ते से शीशे इस दूसरे मादे वास्ते में गुजरते वक्त अपनी सिमत में जो है तब्दीली जाहिर करती है। फ़र्ज़ कीजिए कि पहले मादे वास्ते में नूर की जो रफ्तार है वो है v1, और दूसरे मादे वास्ते में जो है नूर की रफ्तार है v2। तो इस लिहाज से पहले वास्ते की निस्बत से दूसरे वास्ते का जो इन्हिराफ नुमा है वो हम इस तरह से जाहिर कर सकते हैं, एन एक पहला इन्हिराफ या पहला वास्ता, दो दूसरे वास्ता। तो पहले वास्ते की निस्बत से दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा, या पहले वास्ते का इन्हिराफ से दूसरे का इन्हिराफ नुमा, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, बराबर पहले वास्ते में नूर की रफ्तार बटे दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार। अब हमें पहले वास्ते में नूर की जो रफ्तार है वो है मालूम है, वो है v1 बटे दूसरे वास्ते में जो नूर की रफ्तार है वो है v2। हम ये जानते हैं कि पहले वास्ते में नूर की रफ्तार जो है उमूद के साथ एक जाविया बनाती है जिसको हम जाविया वकू कहते हैं, और दूसरे वास्ते में जो है नूर की रफ्तार उमूद के साथ एक दूसरा जाविया बनाती है जिसको हम जाविया आर यानी जाविया मुनहरिफा कहते हैं, ये बनाते हैं। अब यहाँ पर अगर नूर की शुआ शीशे के मुस्ततिल में से, यानी शीशे का मुस्ततिल जो है यहाँ पर दूसरा वास्ता है, तो दूसरे वास्ते में से पहले वास्ते में यानी हवा में जब वापस गुजरती है तब उस वक्त उसका जो इन्हिराफ नुमा जो होता है वह हम उसको इस तरह से बयान कर सकते हैं, इन्हिराफ नुमा दूसरे का पहले के लिए बराबर, अब यहाँ पर दूसरे वास्ते में नूर की रफ्तार बटे पहले वास्ते के में नूर की रफ्तार।
अब यहाँ पर दूसरे वास्ते में नूर की जो रफ्तार है वह है v2 बटे पहले वास्ते में जो नूर की रफ्तार है वो है v1। तो इसको हम दूसरे वास्ते में निस्बत से पहले वास्ते का इनराफनुमा कह सकते हैं। अगर पहला वास्ता खला हो तो दूसरे वास्ते का इनराफनुमा उस वक्त मुतलक इनराफनुमा होता है। उसे आमतौर पर सिर्फ जो है एन, स्मॉल एन, इस हुर्फ से जो है आमतौर पर क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। मुख्तलिफ वास्तों में नूर का इनहराफ। आइए अब हम मुख्तलिफ इनहराफ में शुआए नूर का रवैया जो है किस तरह से होता है इसके बारे में ज़रा जानते हैं। जब नूर की शुआ नूरी लतीफ़ वास्ता यानी जो कि कम सतह का इनराफ नुमा रखने वाले वास्ते होते हैं, यहाँ से नूरी कसीफ वास्ते में यानी जो कि ऊंचा इनराफ नुमा रखने वाले वास्ते होते हैं, इसमें जब दाखिल होती है तो वो उमूद के जानिब जो है झुक जाती है। यहाँ आर जो है जो जाविया होता है इसके मुकाबले में आय जो है ये बड़ा होता है। इसी तरह से जब नूर की शुआ नूरी कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में जब तिरछी गुजरती है तो वो नुक्ते वक़ू पर उमूद से जो है परे हट जाती है या दूर हट जाती है, जिसके हम कह सकते हैं। यहाँ आय के मुकाबले में जो है आर जो है जाविया ये बड़ा होता है। इसी तरह से जब नूर की शुआ लतीफ़ वास्ते से कसीफ वास्ते में या कसीफ वास्ते से लतीफ़ वास्ते में जब नूर की शुआ का जब गुज़र होता है तो वो आम तौर पर उमूदन गुज़रती है यानी सीधी गुज़रती है। तो इस सूरत में उसकी सिमत तब्दील नहीं होती यानी बग़ैर झुकाव के जो है वो आगे बढ़ती जाती है। इस हालत में ज़ाविया वक़ू और ज़ाविया मुनहरिफ़ा आमतौर पर जो है ये सिफर होता है। तो ये हैं मुख्तलिफ वास्तों में जो है नूर का इनहराफ।